बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट 20 के एक्सरसाइज 20.2 का आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि शो डैट, मतलब इन्होंने हमें एक तरफ लेफ़्ट हैंड साइड दी और एक राइट हैंड साइड दी है। तो आपको पता है कि जब भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमें उन दोनों को प्रूफ करना होता है कि दोनों बराबर आए। सही है। तो सबसे पहले तो हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे और फिर राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, इसको हम एक और दफ़ा उतार लेते हैं। 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा पावर 4 1 + ओमेगा 8। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूले लिखे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में काम आए थे। ठीक है। तो वो ही फॉर्मूले यही फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 + ओमेगा। 1 + ओमेगा हमारे पास किसके बराबर था? 1 + ओमेगा बराबर था ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था? माइनस ओमेगा के। ठीक है। अब 1 + ओमेगा पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे? 1, ठीक है, प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा, ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर कौन सी हो जाएगी? जैसे दो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। अब जब भी कोई दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी बेस सेम होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे इनकी पावर ऐड होगी तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1 प्लस, ठीक है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ओमेगा। सही है। अब यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर था? 1 के। यहाँ भी 1 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे? ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के। ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है। अब जैसे यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। ठीक है। ओमेगा जो 1 + ओमेगा है वो किसके बराबर था? 1 + ओमेगा बराबर था माइनस ओमेगा स्क्वायर के और 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर था माइनस ओमेगा के। सही है। अब क्या, जैसे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो हम इसको तो नहीं करते, हम इन दोनों को कर लेते। तो इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ओमेगा की पावर क्यूब। ठीक है। सही है। अब जैसे यहाँ पे ओमेगा क्यूब बराबर किसके है? 1 के। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। सही है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है। और अब टेकिंग राइट हैंड साइड। सही है। तो राइट हैंड साइड हमें दिया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर था? -1 के। तो यहाँ पे -1, ठीक है, और सही है, और यहाँ पे ना होल पावर 4 आएगा। ठीक है। यहाँ पे होल पावर 4 है तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था। ठीक है। यहाँ पे होल पावर 4 है और यहाँ पे भी पावर 4 आ जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था जब भी हमारी पावर इवन में हो तो ये इवन पावर है तो हमारा आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सही है। अब हम अपना दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब हम दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सही है। तो
3 का, सॉरी। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो हम सवाल उतार लेते हैं। हमारे पास सवाल है a प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। सही है, क्योंकि हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब क्या करेंगे, इसको तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे ए प्लस बी को। सही है, यहाँ पे हम क्या इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ए ओमेगा को ए ओमेगा स्क्वायर से कराएंगे तो ए ओमेगा को ए ओमेगा स्क्वायर से कराएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सही है, अब इसको हम इससे करा देंगे, प्लस की साइन आएगी, ठीक है, प्लस 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 होता है तो ए आ जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अब बी ओमेगा स्क्वायर को ए ओमेगा स्क्वायर से कराते हैं तो प्लस 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 हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए बी ओमेगा पावर 4, ठीक है, प्लस अब इन दोनों करेंगे प्लस 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 होता है तो बी ओमेगा स्क्वायर और बी ओमेगा क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सही है, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी। सही है, अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर था, 1 के, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए बी कॉमन ले लिया हमने। सही है, तो अंदर क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब जो होता है वो हमारे पास होता है 1 के बराबर, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट। सही है, अब जैसे यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस ए बी, ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा पावर 4 को हम ऐसे लिख देते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। फिर इसके बाद ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, तो 1 ओमेगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। सही है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास था क्या, हमारे पास एक था फॉर्मूला कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, तो यहाँ पे -1 ही आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये मतलब आगे पीछे लिखे हुए हैं लेकिन है एक ही चीज़। सही है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, भले ओमेगा स्क्वायर को पहले लिखो या बाद में लिखो, या ओमेगा को पहले लिखो बाद में लिखो, लेकिन आएगा यही -1। सही है, तो ये बात एक ही है। तो यहाँ पे लिखते हैं -1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। सही है, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये। सही है, अब जैसे हमारी जो है, हमारी जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड हमें ये दी गई, यही दी गई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर जैसे हम ये कर सकते हैं कि इसको यहीं तक छोड़ दें, ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड में इसको खोल दें तो ये लेफ़्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। नहीं तो इसको बंद कर दें इसी फॉर्मूले में, और राइट हैंड साइड को हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड हमारी निकली हुई है। सही है, मतलब सॉल्व है, मतलब राइट हैंड साइड हमारी सॉल्व है, तो हमें इसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सही है, तो इन दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। सही है, तो जैसे अगर हम इसको बंद कर दें तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हमारी हो गई लेफ़्ट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड करें, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे वही आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बस
तो ये हमारा इतना ही होगा। अगर हम सिर्फ यहीं तक आंसर छोड़ दें तो फिर इसको खोल देंगे, मतलब इसको ऐसे कर देंगे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, तो आपकी मर्ज़ी। सही है, तो आप इन दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो हमारा जो है सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। अब हम तीसरा पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जैसे सबसे पहले तो हम सवाल उतार लेते हैं, a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी। ठीक है, a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a को a के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस a को ओमेगा स्क्वायर b से करेंगे तो क्या बनेगा, a b ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस a को इससे करेंगे तो क्या बने, a ओमेगा c। सही है, प्लस अब इस ओमेगा b को इनके साथ करेंगे तो बनेगा ए बी ओमेगा, प्लस ओमेगा b को ओमेगा स्क्वायर b के साथ करेंगे तो बनेगा b स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सही है, प्लस इसको अब इसके साथ करेंगे ओमेगा बी को ओमेगा सी के साथ तो क्या बनेगा, बी सी ओमेगा स्क्वायर। सही है, अब इसके बाद यहाँ से करेंगे ओमेगा स्क्वायर सी, क्या बनेगा, ए सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर बी क्या बनेगा, बी सी ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा सी क्या बनेगा, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सही है, अब जैसे इनको हम तरतीब से लिख देते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस इसके बाद हम लिख देते हैं बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब और प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस। सही है, अब जो सेम है उनको लिख ले। सबसे पहले ए बी ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस। ठीक है, अब इसके बाद बी सी ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा की पावर 4 प्लस अब यहाँ पे ए सी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ए सी ओमेगा मतलब ए ओमेगा सी, तो यहाँ पे हम ए सी ओमेगा लिखेंगे, ए ओमेगा सी तो दोनों सेम है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए सी ओमेगा। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर। सही है, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर था 1 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब है तो 1 प्लस। अब ये जो हैं दोनों सेम है, मतलब ठीक है, इनके जो बेसिस है वो सेम है तो हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ए भी कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से अब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी कॉमन, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस यहाँ से ए सी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर 1 से तो सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर था, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर था -1 के। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे बी सी, इसको ओमेगा स्क्वायर प्लस
ओमेगा क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे इंटू ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सही है, प्लस AC, और यहाँ पे भी -1 आएगा, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के। अब आगे करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस AB, ठीक है, प्लस BC ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ओमेगा क्यूब बराबर था 1 के, तो ओमेगा फिर प्लस यहाँ पे आएगा -AC, प्लस माइनस माइनस AC, सही है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB प्लस BC ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ओमेगा आ जाएगा -AC, सही है। अब आगे करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, ठीक है, ये प्लस है और यहाँ पे BC होगा, मैंने सिर्फ वहाँ B लिखा था, C होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस AB प्लस BC, अब सॉरी यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है, -AB प्लस BC, अब ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है, -1 के। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिखा है, प्लस ओमेगा लिखा है, अब प्लस ओमेगा स्क्वायर बाद में आया, पहले आया, लेकिन बात एक ही, तो यहाँ पे -1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा, -AC, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस AB प्लस -AB माइनस BC और -AC, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब जैसे राइट हैंड साइड हमें यही दी हुई थी, ठीक है, राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई थी, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड हमें यही दी हुई है, सही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और AC या C है, ठीक है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने खुद सॉल्व किया, राइट हैंड साइड पहले से ही सॉल्व थी, ठीक है, तो ये हमारी हो गई। हम यहाँ लिख लेते हैं एक टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, तो राइट हैंड साइड थे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस AC या CA, ठीक है, तो ये हमारे सॉल्व हो गए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है हमारे राइट हैंड साइड से, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप इन सवाल को देखें तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है किसका, जैसे हमारा एक फॉर्मूला था कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है, और हमारे पास एक और फॉर्मूला था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस क्या बोलते हैं आयोटा √3/2, सही है। तो ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर हैगा, सही है, तो इसकी जगह हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को पुट करेंगे, सही है। सबसे पहले तो हम सवाल उतार लेते हैं, -1 प्लस आयोटा √3/2 प्लस माइनस आयोटा √3/9/2 -2, सही है। अब इस सब की जगह हम ओमेगा लिखेंगे और इसकी जगह हम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, तो ओमेगा की पावर 9 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 -2, सही है। अब क्या करेंगे, हम इस 9 को ऐसे लिख दें, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, मतलब ओमेगा क्यूब, ठीक है, और उसकी पावर ओमेगा और सॉरी क्यूब, सही है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 18 -2, सही है। अब
ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर था, ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे और यहाँ पे क्यूब प्लस, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे कि ओमेगा क्यूब और उसकी पावर 6 माइनस 2। सही है, तो हमने इसका क्या कर दिया, इस पावर को तोड़ दिया, मतलब इसको ऐसे कर दिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ दोबारा आ जाएगी। अब ओमेगा क्यूब, अब जैसे यहाँ पे है 1 की पावर क्यूब, ठीक है, अब 1 की पावर क्यूब इसका क्या मतलब हुआ कि 1 की पावर क्यूब 1 ही होती है, प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब बराबर किसके था, 1 के, उसकी पावर 6, ठीक है, माइनस 2। अब 1 की पावर 6 है तो यहाँ पे उसकी जो है आंसर, उसका जो आंसर है वो 1 ही आएगा। सही है, और यहाँ पे माइनस 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, ठीक है, मतलब ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारी निकल गई लेफ्ट हैंड साइड। और अब जैसे राइट हैंड साइड जो है, टेकिंग राइट हैंड साइड, वो हमारे पास पहले ही निकली हुई है, वो है 0। ठीक है, तो ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, राइट हैंड साइड इन्होंने पहले ही दी हुई थी, तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड थी, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है हमारी राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आज। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 20.2 वो भी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.2 का आज लास्ट क्वेश्चन किया था, जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसके 4 पार्ट्स थे वो भी आज हमने किए, मतलब वही क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और हमारी जो ये आज एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो गई है क्वेश्चन नंबर 20.2 जो हमारी एक्सरसाइज थी। तो कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज शुरू कर देंगे जो है 20.3 और उसके कुछ सवाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो हमने सवाल किया है क्वेश्चन नंबर 3 वो भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।